बायो आर्यो में 10th के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, जिसमें हम आज शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का पहला पार्ट। लेसन नंबर 9 है प्रकाश, लाइट। देखिए, हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का प्रथम टॉपिक है जिसका नाम होता है प्रकाश, लाइट। लाइट का मतलब प्रकाश है क्या, वास्तव में प्रकाश होता क्या है। प्रकाश की डेफिनेशन की बात करें तो प्रकाश एक माध्यम होता है। प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा अपन वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। जैसे रात्रि के समय हमारे कमरे में लाइट चली जाती है, अंधकार हो जाता है तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। अर्थात इससे स्पष्ट हो सकता है या इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अपन वस्तुएं देख सकते हैं। वस्तु में जैसे अपन कोई वस्तु देख रहे हैं तो प्रकाश के कारण वस्तु दिखाई दे रही है, लेकिन हमें रंगों की पहचान उसमें कैसे हो रही है। हमें उसके रंग भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। वो रंगों की पहचान कैसे होती है? वो रंगों की पहचान इस प्रकार होती है, जब कोई वस्तु, जैसे मान लो ये वस्तु है, इस वस्तु पर कोई प्रकाश आपतित हो रहा है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो ये वस्तु उस प्रकाश में, जैसे प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिनका क्रम होता है बेजानी, आह, पीनाला, जो आपको पूर्व में बताया जा चुका है, फिर आगे वापस बता दिया जाएगा। इसमें 7 रंगों का एक क्रम होता है। वो 7 रंगों में जैसे वस्तु पर प्रकाश पड़ा तो कुछ ये वस्तु है वो कुछ रंगों को, प्रकाश को तो अवशोषित कर लेती है और कुछ रंगों को क्या कर लेती है, परावर्तित कर लेती है। ये परावर्तित जो प्रकाश होता है वो हमारे नेत्र, आंख में उपस्थित हमारा जो नेत्र है उस नेत्र के कोर्निया से प्रवेश कर नेत्र लेंस से होते हुए हमारे रेटिना तक पहुंचता है। रेटिना से संवेदनाएं उत्पन्न होकर पीत बिंदु तक जाती है। पीत बिंदु से प्रकाश नाड़ी द्वारा ये संदेश हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। तब जाकर हमें वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब या वस्तु दिखाई देती है तथा जिस रंग का हमें यहाँ परावर्तन हुआ था वह रंग हमें प्रकट होता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। जब किसी वस्तु द्वारा लाल रंग के प्रकाश का परावर्तन होगा, बाकी सभी कलर अवशोषित कर लिए इस वस्तु ने, ओनली कौन से रंग का परावर्तन किया, लाल रंग का परावर्तन किया, तो वस्तु हमें ओनली कौन से रंग की दिखाई देगी, लाल रंग की दिखाई देगी। लेकिन कई बार प्रकाश क्या होता है, वस्तु के आर पार चला जाता है। जैसे प्रकाश आया, इस वस्तु को पार करके उसके आर पार चला गया तो वस्तु हमें कैसे कलर में दिखाई देगी, पारदर्शी। जब कोई प्रकाश वस्तु को पार कर उसके आगे निकल जाता है तो हमें वस्तु पारदर्शी दिखाई देती है। दूसरा, अगर कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, अगर कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को क्या करे, अवशोषित करे, तो वस्तु हमें काले रंग की दिखाई देती है। किंतु अगर कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को वापस क्या कर दे, परावर्तित कर दे, कोई भी सभी रंग परावर्तित कर दे टोटल, तो हमें वस्तु श्वेत रंग अर्थात सफेद रंग की दिखाई देगी। इस प्रकार हमने ये 4 उदाहरण देके मैंने आपको बताया कि हमें वस्तु में रंग कैसे दिखाई देते हैं, कलर डिफरेंट कैसे प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, आपकी किताब के पैटर्न के अनुसार चले तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश होता है वो हमेशा कौन सी रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है। अर्थात प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा से आएगा, चाहे वो अनंत से आए चाहे वो किसी भी दूरी से आए, प्रकाश हमेशा ही सीधी रेखा में गमन करेगा। इसकी प्रयोग हम 2 प्रयोग करेंगे। पहला देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसके लिए अपने एक प्रयोग करें। हम एक पाइप लेते हैं, एक सीधी पाइप लेते हैं और एक मुड़ी हुई पाइप लेते हैं जिसमें से बीच में कुछ उसके बेंड कर दिया। दोनों पाइपों से हम प्रकाश की दिखाई देते हैं। जैसे इधर से मान लो सपोज करें हम एक मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती का प्रकाश हम इधर से नेत्र से देखने का प्रयास करते हैं तो हमें ये प्रकाश दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता, उसके पीछे कारण है, क्योंकि जब प्रकाश के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, प्रकाश यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधा आ रहा है, लेकिन यहाँ जाकर प्रकाश के मार्ग में क्या उत्पन्न हो गया, अवरोध उत्पन्न हो गया, कोई बाधा उत्पन्न हो गई, जिससे जब प्रकाश के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो छाया बन जाती है। इसके कारण हमें वस्तु या दिखाई या प्रकाश में दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रयोग को दोबारा करके देखें तो हम इस पाइप का ये बेंड निकाल दें। यहाँ से बेंड निकालने के बाद में हमने जैसे ऊपर वाला चित्र में यहाँ नीचे बना रहा हूँ, इसको हमने पाइप को क्या कर दिया, सीधा कर दिया।
अब अपन मोमबत्ती के प्रकाश को देखेंगे तो मोमबत्ती हमें सीधे प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करेगा, रेटिना पर पहुंचकर मस्तिष्क में संवेदना उत्पन्न करेगा, जिसके कारण हमें प्रकाश दिखाई देगा। अर्थात इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि अगर प्रकाश पिछले वाले पैटर्न की तरह चले तो प्रकाश कभी भी ऐसी रेखा में गमन नहीं कर सकता। अगर ऐसी रेखा में गमन करता तो हमें यहाँ से इस प्रकार मुड़ता हुआ प्रकाश दिखाई देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस प्रयोग से ये सिद्ध हो गया कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। एक दूसरा प्रयोग और करते हैं। एक दूसरे प्रयोग के अंतर्गत चले तो हम 3 गत्ते लेते हैं। ये हमने 3 गत्ते लिए, जिसको मैंने एक निश्चित नाम से एक स्टैंड पर इन तीनों गत्तों को लगा दिया जाता है। इनके निश्चित नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इन तीनों गत्तों में एक एक छिद्र उत्पन्न कर दिया जाता है। एक तरफ मोमबत्ती जला दी जाती है, दूसरी तरफ अपन लेटर से इस प्रकाश को देखते हैं तो हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता, क्योंकि तीनों छिद्र एक सिद्ध में नहीं। और सूर्य का प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। इसी प्रयोग को दोबारा रिटर्न करते हैं। अब हम तीनों गत्तों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, ए बी सी तीनों गत्तों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि तीनों के छिद्र एक सिद्ध में हो जाए। इनको स्टैंड पर इस प्रकार व्यवस्थित कर लिया जाता है कि तीनों छिद्र एक सिद्ध में हो। अब वस्तु के मोमबत्ती के प्रकाश को देखने पर हमें प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता हुआ दिखाई देता है। इस प्रयोग से भी यही सिद्ध होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जब प्रकाश के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, जैसे हमने प्रकाश पहले बिंदु सिद्ध में नहीं थे, इसके कारण हमें प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा था। किसके कारण दिखाई दे रहा था? वो छाया के कारण नहीं दिखाई देता। किसके कारण? छाया के कारण। छाया की शुद्ध परिभाषा हो जाएगी, जब किसी वस्तु, जब किसी प्रकाश, जैसे मान लो यहां से कोई प्रकाश आ रहा है, जब किसी प्रकाश के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए तो ये प्रकाश इस वस्तु के चारों तरफ फैल जाता है। ये प्रकाश परावर्तित होकर इस पूरी चारों तरफ फैल जाएगा तथा इसके पीछे क्या बन जाती है? इस वस्तु की छाया बन जाती है, जिसके कारण हमें प्रकाश पीछे की तरफ दिखाई नहीं देता। ये छाया 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है परछाया और एक होती है उपछाया। इसे सामान्य जीवन में हम अच्छी तरह इसका प्रयोग कर भी चुके हैं और दोबारा अपन प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे हमारे सामने हाथ है और हाथ के सामने हम एक टॉर्च जलाए, हाथ के सामने हम एक टॉर्च जलाए, क्योंकि हमारा हाथ है वो अपारदर्शी है, इसके आर पार प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब प्रकाश है वो यहाँ से टकरा कर वापस आ जाएगा। जब प्रकाश के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हुई, हमने यहाँ से टॉर्च जलाई, यहाँ प्रकाश है, तो क्या हुआ? मार्ग में बाधा उत्पन्न हुई तो पीछे छाया बनेगी। अपन ध्यान से देखते हैं तो पीछे जो भी छाया बनती है वो एक तो बनती है गहरे रंग की, फिर उसके थोड़े से साइड में देखें या जरा थोड़ा सा पीछे की तरफ और देखें तो एक हल्के रंग की छाया और दिखाई देती है। ये बनने वाली गहरे रंग की छाया है उसे कहा जाता है परछाया, तथा जो हल्के रंग की छाया दिखाई देती है उसे कहा जाता है उपछाया। इस प्रकार ये छाया हमें 2 प्रकार की दिखाई देती है। आप अपने जीवन में इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, जिससे आपको इसकी सत्यता की घटना का पता लग जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले परावर्तन की परिभाषा। जब कोई प्रकाश की किरण यहां माध्यम हम 2 ले रहे हैं, ये माध्यम फर्स्ट है और ये अपना माध्यम सेकेंड है। जब कोई प्रकाश की किरण, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, यहां हमने एक कांच का टुकड़ा लिया है या एक दर्पण लिया है। ये दर्पण हमारे लिए माध्यम 2 हो गया, जबकि दर्पण के बाहर वायु है इधर की तरफ, ये वायु हमारा पृष्ठ माध्यम हो गया। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो पृथककारी पृष्ठ पर, ये यहां से इसका पृथककारी पृष्ठ हो गया, क्योंकि इसको बोलेंगे पृथककारी पृष्ठ। ये जो दर्पण था वो दर्पण अपारदर्शी है, इसका मतलब प्रकाश है वो आर पार नहीं गुजरेगा। अपारदर्शी होने के कारण क्या होगा? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी तो पृथककारी पृष्ठ पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है।
दोबारा रिपीट करके बता रहा हूं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो पृथककारी पृष्ठ पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जो प्रकाश की किरण आ रही है उसे कहा जाता है आपतित किरण। टकराकर पुनः लौट जाने वाली किरण उसी माध्यम में वापस जा रही है, ये इसकी दिशा होगी जाने वाली, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य, या कह सकते हो पृथककारी पृष्ठ पर दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण एक निश्चित कोण पर निवेदित होती है। इन दोनों के मध्य पाया जाता है अभिलंब। इन दोनों के मध्य क्या पाया जा रहा है? अभिलंब पाया जा रहा है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य यहां ध्यान से देख रहे हैं तो हमें कोण प्राप्त हो गया। इस कोण का नाम होता है, क्योंकि आपतित किरण द्वारा बनाया जाने वाला कोण है, इसका मतलब इसका नाम हो गया आपतन कोण। देखो किरण के हिसाब से इसका नाम रखा जाता है। इस आपतन कोण को स्मॉल आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसी प्रकार अपन चित्र में ध्यान से देख रहे हैं तो हमारी परावर्तित किरण और ये बीच का अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के द्वारा भी एक कोण प्रदर्शित किया जा रहा है, एक कोण बनाया जा रहा है। क्योंकि ये परावर्तित किरण द्वारा बनाया जा रहा है, इसका मतलब इस कोण का नाम हो गया परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को स्मॉल आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, जो हमें दोनों नियम यहां से प्रदर्शित किए जा रहे हैं। फर्स्ट नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम दो ही हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, दिखाई दे रही है चित्र में, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं या एक ही बिंदु पर स्थित होती है। तीनों एक ही बिंदु से आ रही है, या आपतित किरण इसी बिंदु पर आ रही है, अभिलंब इसी बिंदु पर आ रहा है, परावर्तित किरण भी इसी बिंदु से निकल रहा है। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं परावर्तन का फर्स्ट नियम। परावर्तन का सेकंड नियम या दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, इसका मान हमेशा बराबर होता है। ये दो नियम प्रकाश के परावर्तन के होते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार। एक तो होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन अलग अलग पढ़ते हैं। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? सबसे फर्स्ट परिभाषा, जब कोई प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ पर आपतित होती है, मतलब जैसे यहां मैं थोड़ा सा चित्र बना के बता रहा हूं, जब कोई प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ पर आपतित हो रही है, एक समतल पृष्ठ है, बिल्कुल समतल, प्रकाश की किरण मान लो यहां से आ रही है, क्योंकि सीधी रेखा में आती है प्रकाश की किरण, ये आने वाली दिशा ये रही इन तीनों की। जब कोई प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो एक निश्चित दिशा में एक निश्चित कोण पर परावर्तित हो जाएंगी। इन सभी का कोण बनने वाला कोण आप अभिलंब, ये बीच में अभिलंब पाया जा रहा है, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला ये कोण हमेशा बराबर होंगे, तीनों के होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई प्रकाश की किरण एक समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो एक निश्चित दिशा और एक निश्चित कोण पर ही परावर्तित होती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा परावर्तन हो गया विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन होगा जब कोई प्रकाश की किरण ऊपर खबर धरातल पर आपतित होती है, या कह सकते हैं असमतल पृष्ठ पर आपतित होती है। जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास कोई असमतल पृष्ठ है, जैसे खेल का मैदान, सड़क, कहीं भी कोई भी स्थापचल ऐसी जिसको समतल नहीं होना चाहिए, जहां पर प्रकाश की किरण अगर कोई आपतित हो रही है तो ये प्रकाश की किरणें हमें एक निश्चित कोण और निश्चित दिशा पर आपतित नहीं होंगी। जैसे ये प्रकाश की किरण इधर से आई, यहाँ गड्ढा हो गया तो ये इधर से चलेगी, दूसरी प्रकाश की किरण इधर से आई, ये वापस इधर चलेगी। मतलब प्रकाश की किरणों का आपतित तो एक ही दिशा से होती है, लेकिन परावर्तित की दिशा और कोण निश्चित नहीं होता। इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन के कारण ही हम एक बंद कमरे में प्रकाश को देख पाते हैं। जैसे हमारे पास सपोज करो हम कमरे में बैठे और कमरे में हमें दिन के समय प्रकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे कमरे की चारों तरफ की दीवारों से प्रकाश टकराकर वापस जा रहा है।
लेकिन फिर भी हम कमरे में देख पाते हैं किसके कारण, विस्तृत परावर्तन, क्योंकि प्रकाश की किरण उबड़ खाबड़ धरातल, हमारे जो बाहर का वातावरण है, बाहर की जो धरती है वो उबड़ खाबड़ है, जिसे प्रकाश की किरण विस्तृत होकर हमारे कमरे में खिड़की रोशनदान से होकर हमारे कमरे में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण अपन कमरे में देख पाते हैं।